अब आता है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ऐसे एनिमल जिनके जीन को मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे 95% ऑफ इनमें से तो माइस है। और क्यों इन्हें इनके जीन को मैनिपुलेट किया जाता है? क्योंकि हमें एक्सेस अमाउंट में वो एनिमल्स चाहिए। तो देखो, इस अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम कैसे यूज करते हैं? नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए, मतलब कैसे नॉर्मल जीन को हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग और ग्रोथ को। देखो, इसमें ये चेक करते हैं कि नॉर्मली अगर मैं इसमें ये चीज़ डाल के देखूँ, ये कैसे किसी बॉडी के अंदर रिएक्ट करेगा। फिर इसके बाद केमिकल सेफ्टी चेक करने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट की, अगर मैंने इसमें ये केमिकल इंट्रोड्यूस करा दिया तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए ट्रांसजेनिक माइस या एनिमल्स को बनाया जाता है। फिर इसके बाद वैक्सीन सेफ्टी चेक कर सकते हैं, सबसे पहले उन्हीं पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ही ट्राई की जाती है। फिर आते हैं बायोलॉजिकल, इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, अब तक कौन से ट्रांसजेनिक बने। 1997 में ट्रांसजेनिक काउ यानी रोजी बनाई गई थी, जिसका मिल्क जो है न्यूट्रिशनली ज़्यादा बैलेंस था। उसके अंदर अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन था, जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर का प्रोटीन था। फिर ट्रांसजेनिक शीप यानी कि ट्रेसी बनाई गई, जिसको नाम दिया है ट्रेसी, जो कि एम्फाइसीमा, जो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, इसको ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इसमें सिंथेसाइज हुआ ट्रांसजेनिक शीप से, जो कि एम्फाइसीमा को ट्रीट करता है। और हम स्टडी करते हैं डिजीजेस की इन ट्रांसजेनिक एनिमल पे, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस या और भी बहुत सारे मॉडल्स जो हैं, जैसे एल्जाइमर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ही रिसर्च किए गए हैं। अब आते हैं एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? देखो, ह्यूमन के कुछ इमोशन जुड़े होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के, कैसे और कब मैनिपुलेशन होगी ये डिसाइड करता है जीईएसी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ही डिसाइड करती है कि मॉडिफिकेशन होगी या नहीं। मतलब जो तुम ये जीन मैनिपुलेट कर रहे हो वो होंगे या नहीं, ये आपकी जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी डिसाइड करेगी। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी और बताएगी कि ये ह्यूमन के लिए सेफ भी है या नहीं। बात करते हैं बायो पेटेंट। कोई भी चीज़ जब लीगली बिलोंग करती है किसी कंट्री के लिए, उसको यूज़ करने के लिए हमें एक परमिशन चाहिए होती है। मतलब बायो पायरेसी, कोई अनऑथराइज्ड यूज़, मतलब एक तरह से चोरी होती है ये, कि हमारा जो बायो पेटेंट, जो पेटेंट चीज़ थी, उसको कोई अनऑथराइज्ड, जैसे कॉपीज़ नहीं बन जाती, जैसे आपका ब्रांड्स देख लो, लुई वुइटन, या इनकी सस्ती कॉपीज़ बनी हुई है, तो ये बायो पायरेसी हुई थी। उन्होंने उसका आइडिया, जो पेटेंट चीज़ थी, उसका आइडिया चोरी कर लिया। तो 1997 में यूएस की एक कंपनी ने बायो पायरेसी ट्राई की थी इंडियन बासमती पे, जो हमारा बासमती राइस है उसके ऊपर उन्होंने, मतलब ये इंडिया का बासमती था, इन्होंने बनाया था दो वैरायटीज़ को मिक्स करके, इंडियन बासमती और नेटिव जो सेमी वास्ट वैरायटी थी चावल की, उससे उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, जिसको यूएस की एक कंपनी ने 1997 में बायो पायरेट यानी चोरी कर लिया था। इनके ऊपर भी बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए हैं। इंडिया के पास 2 लाख वैरायटी है राइस की, और 27 उनमें से डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है कि 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस है इंडिया के पास, जिसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती की।